हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 9 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर के एक्सरसाइज 11.2, जिसमें कि हम लोगों ने ऑलरेडी नंबर 8 तक हम लोगों ने इसके पिछले वाले क्लास में खत्म कर चुके हैं। तो आज के वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट नंबर यानी कि नंबर 9 वाले क्वेश्चन को इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा भी क्वेश्चन है, लेकिन बस इसको थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें कॉन्सेप्ट को समझना है। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं बता दूं, उसने कहा है यहाँ पे सरफेस एरिया तुम्हें निकालना है स्पीयर का। तो स्पीयर का सरफेस एरिया तो तुम्हें पता ही है, मैं तुम्हें यहाँ पे लिख देता हूं। स्पीयर का जो सिर्फ एक ही एरिया होता है जो कि होता है सरफेस एरिया, ठीक है, और उसका फॉर्मूला होता है क्या, 4πr²। सिंपल। अच्छा, फिर उसने पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा। देखो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा यहाँ पे 2πrh। मैंने बस इन दोनों के फॉर्मूले जो हम यहाँ पे यूज करेंगे मैंने यहाँ पे उसे लिख दिया, लेकिन उसको यूज करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्या कॉन्सेप्ट, यहाँ पे मैं सबसे पहले स्पीयर का रेडियस कितना होगा निकाल देता हूं, फिर सिलेंडर का रेडियस कितना होगा वो भी निकाल देता हूं, सिलेंडर का हाइट कितना होगा वो भी निकाल देता हूं, ताकि हमें यहाँ पे पुट करने में यहाँ पे हमें आसानी हो। ओके, तो देखो उसने यहाँ पे क्या कहा है, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, यानी कि यहाँ पे एक सिलेंडर बना हुआ है और इस सिलेंडर के अंदर यहाँ पे ये जो स्फीयर देख रहे हैं, ये वाला पूरा का पूरा स्फीयर इस पूरे से सिलेंडर को पूरा कवर करता है, यानी कि यहां से लेके नीचे तक पूरा कवर करता है और दोनों साइड से भी यहाँ पे कवर करता है। ओके, बात खत्म। अच्छा, फिर उसने क्या कहा है, देखो इस स्फीयर का रेडियस कितना होगा, इस स्फीयर का रेडियस यानी कि इस स्फीयर का रेडियस होगा r, उसने दे दिया है। अच्छा, अब देखो अगर इस स्फीयर ने इसको पूरा ही इस सिलेंडर को यहां से लेके यहां तक टच किया है, तो इस स्फीयर का रेडियस जितना होगा हमारे इस सिलेंडर का रेडियस भी तो उतना ही होगा ना। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूं, हमारे इस सिलेंडर का भी रेडियस हो जाएगा कितना, r। ओके, तो मैं स्फीयर के लिए लिख देता हूं। सबसे पहले स्फीयर के लिए हमें जो चाहिए, देखो स्फीयर के लिए रेडियस हो जाएगा r, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूं सिलेंडर के लिए जो हमें चीजें चाहिए यहाँ पे मैं निकाल देता हूं, और सिलेंडर के लिए भी हमें रेडियस चाहिए था। तो अगर स्फीयर का रेडियस है r, तो सिलेंडर का रेडियस भी यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा r। सिंपल। अच्छा, अब देखो अब हमें स्फीयर का जो रेडियस चाहिए था हमने तो उसे निकाल दिया, लेकिन अभी हमें चाहिए h यानी कि हाइट। तो सिलेंडर का हाइट कितना होगा जरा मुझे बताओ। अरे सिंपल सी चीज देखो जरा ध्यान से, मैंने अभी क्या कहा, ये जो स्फीयर है ऊपर से लेके नीचे तक सिलेंडर को कवर करता है और दोनों साइड से भी सिलेंडर को कवर करता है। इसका मतलब सिलेंडर का हाइट जितना होगा, सिलेंडर का हाइट, इसका डायमीटर भी उतना ही होगा। इसको जरा अच्छे से समझो। सिलेंडर का हाइट यहां से यहां तक जितना होगा, देखो ध्यान से देखो, यहां से यहां तक सिलेंडर का हाइट जितना होगा, ठीक है, इसका डायमीटर भी उतना ही होगा। सिंपल सी चीज, इसको समझ लो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इस स्फीयर के डायमीटर को निकाल देता हूं तो मुझे सिलेंडर का हाइट भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो स्फीयर का डायमीटर कितना होगा, अगर इसका रेडियस है r, अगर ये वाला रेडियस है यहाँ पे r, तो ये डायमीटर कितना हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा 2r। तो देखो स्फीयर का डायमीटर हो गया 2r, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कह चुका हूं कि स्फीयर फर्स्ट से लेके लास्ट तक सिलेंडर को पूरा ही कवर करता है। इसका मतलब इस सिलेंडर का हाइट जितना होगा इस वाले स्फीयर का डायमीटर भी उतना ही होगा, ठीक है। तो अगर इस स्फीयर का डायमीटर है 2r, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूं इसे, अगर इस स्फीयर का डायमीटर है 2r, तो इस सिलेंडर का हाइट भी हो जाएगा कितना, इसका हाइट भी हो जाएगा यहाँ पे 2r। तो देखो हमें स्फीयर के लिए जो रेडियस चाहिए था हमने उसे निकाल दिया, और सिलेंडर के लिए रेडियस और हाइट चाहिए थे, तो सिलेंडर का रेडियस होगा r और इसका हाइट होगा 2r, इसको भी हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो चलो अब यहाँ पे आंसर को पुट करते हैं, क्योंकि हम अभी सारे वैल्यूज को निकाल चुके हैं ना, तो अब हम इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले उसने कहा है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा वो कैसे निकलता है, 4πr², ठीक है।
तो 4 पाई जैसा है वैसा रख देता हूं। आर यानी कि रेडियस, तो स्फीयर का रेडियस कितना निकाला है हमने, स्फीयर का रेडियस निकाला है आर, तो यहाँ पे वही आर स्क्वायर जैसा था वैसा रह गया। सिंपल। अच्छा, फिर इसने क्या कहा है, देखो नंबर 2 में कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलता है, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस इंटू हाइट। ठीक है, तो 2 और पाई जैसे थे वैसे रह गए। रेडियस यहाँ पे कितना दिया है सिलेंडर का, रेडियस दिया है आर, तो मैंने यहाँ पे आर लिख दिया, इंटू हाइट, हाइट हमने कितना निकाला है 2r, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2r। तो देखो 2 जा हो जाएगा 4, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 जा हो गया 4, पाई जैसा था वैसा रह गया, r इंटू आर हो गया r का स्क्वायर। तो देखो इस तरह से बीट 1 और बीट 2 का क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, थर्ड वाले बीट में उसने क्या दिया है, देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में उसने दिया है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन इन 1 एंड 2, यानी कि इन दोनों के जो एरियाज निकले हैं उनके रेशियो को हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिखता हूं, उसने रेशियो का है, किसका रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ बीट 1 का एरिया ओपन में रहेगा एरिया ऑफ बीट 2, ये हो गया बीट 2 का एरिया। तो इस तरह से उसने यहाँ पे रेशियो को निकालने के लिए कहा है। ओके, अच्छा तो अब देखो एरिया ऑफ इक्वेशन 1 का एरिया कितना निकला है 4 पाई आर स्क्वायर, और इक्वेशन 2 का एरिया कितना निकला है 4 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो बचा 1/1 यानी कि 1:1। तो इसने पूछा था रेशियो कितना होगा, इक्वेशन 1 और 2 का जब हमने रेशियो किया तो हमने यहाँ पे मिला 1:1। ठीक है, तो देखो कितना ही छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा थे, इसलिए मैंने सबसे पहले सिलेंडर के हाइट रेडियस को निकाल दिया, स्फीयर का रेडियस को निकाल दिया, जिससे कि तुम्हें समझने में आसानी हो। ठीक है, और क्वेश्चन में यानी कि एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसी तरह से करो ताकि तुम्हें इसे करने में कोई भी कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, इसी तरह से डायग्राम को बनाओ और इसी तरह से करो। ओके, तो चलो आज के क्लास में हम लोगों ने पूरा ही एक्सरसाइज 11.2 को यहाँ पे पूरा ही खत्म कर दिया। अब इसके नेक्स्ट वाले क्लास में यानी कि अगले वाले क्लास में हम एक्सरसाइज 11.3 से फिर से इसको स्टार्ट करेंगे, और इसी तरह से हम दोनों मिलके इस पूरे के पूरे चैप्टर के सारे एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं कल के वाले क्लास में। बाय बाय।